नमस्कार, स्वागत है आपका डबहली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। लगातार हरियाणा या पंजाब की बात करें तो नशा बढ़ोतरी कर रहा है और जिसको लेकर प्रशासन है नशे के खिलाफ जागरूक करने में जुटा हुआ है। उसी के तहत हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है जो कि आज डबहली में पहुंची है और नेहरू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको नशे के खिलाफ जागरूक करने पहुँची है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वहीं बच्चों को है जो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर भी बातचीत करवाएंगे कि किस तरह का यहाँ पर आज जागरूक किया गया है। वहीं हम हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के हेड है उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अभियान ये लगातार जारी है। अगर बात करें तो स्टूडेंट्स की किस तरह से उनको हेल्प मिल रही है और कितने लोगों ने अब तक नशा छोड़ा है और नशे को लेकर क्या कुछ टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं और स्टूडेंट की ओर से किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सबसे पहले आपके साथ हमारी स्क्रीन पे है, हम ये कार्यक्रम की आपके साथ झलकियाँ साझी करेंगे, फिर उनके बाद उनसे बातचीत भी करेंगे। मैं आज यहाँ पर आए सभी गणमान्य जन और विभिन्न संस्थाओं से आए गणमान्य जन का स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्वागत करता हूँ हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, जिन्होंने, जैसा कि आप सबको ध्यान है कि पूरे भारतवर्ष में 75वां हमारा आज़ादी का जो समारोह मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव जिसको नाम दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, तो उस अमृत महोत्सव के बैनर तले आज हमारे बीच में हम सबको जागरूक करने के लिए पहुंचे हैं श्री कृष्ण कुमार जी, जो कि इंचार्ज हैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का। जबरदस्त ताली के साथ स्वागत करते हैं आपका। और इनके साथ में हैं श्री राकेश जी और साथ में प्रयास संस्था मंडी डबहली से प्रेसिडेंट श्री शिवजी राम गोयल जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री करनैल सिंह जी। साथियों, नशा मुक्ति अभियान का जो संस्था ने उठाया है ये वाकई सराहनीय है। हमारा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार इस बात पे प्रयास करता है कि युवाओं को नशे से मुक्त किया जाए, इस दिशा में उनको नई नई बातें बताई जाए। इस संबंध में मैं भी आपसे दो बातें करना चाहूँगा। नशों से छूटने के लिए आपको अपने मन को किसी न किसी अन्य डायरेक्शन में लेके जाने की जरूरत है। भारत माता की ठीक हो। सबसे पहले तो इस 75वें स्वतंत्रता दिवस में आपको सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे गोयल साहब, करनैल जी, हमारे जो भी पिछीगण हैं, और आज हम आपको एक विशेष बात बताने के लिए आए हैं। भाषणबाजी तो रोज होती रहती है, सुनते रहती हो। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे ADGP साहब हैं श्रीकांत जागव, ये हमारे आइकॉन हैं, सबसे बड़े निष्ठावान और ईमानदार। और इन्होंने सन 1999 में फतेहाबाद SP होते हुए एक प्रयास संस्था का गठन किया था, जिसमें काफ़ी रतिया, फतेहाबाद, टोहाना एरिया के एडिट लोग थे। उन्होंने नशा छुड़ाने का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। अब ये हमारे चीफ हैं NCB के, तो इनके दिशा निर्देश पर एक प्रयास संस्था का गठन किया गया। NCB का तो गठन अगस्त 2020 में हुआ था। अभी हमारे यहाँ सिरसा सहित 17 डिस्ट्रिक्ट में यूनिट है और हमारा यही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति तक जाकर जो आज नशा से एडिक्ट है उनको हम दूर कैसे कर सकें। पकड़ना, अंदर करना, ये तो बहुत हो चुका है। अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि इनको अवेयरनेस करके, समझा करके इस दूर कैसे बनाई जा सके, ताकि खुद समझ के अपने आप नशे से नफरत करने लगे। एक चिट्टा नाम की चीज़ जो मार्केट में आ रही है, आपने देखा होगा कितना घातक है ये। काफ़ी बच्चे ज़िंदगी गंवा चुके हैं और जो इसका धंधा करने वाले हैं वो नए नए तरीके अपना रहे हैं। कोई प्रलोभन दे रहे हैं, एक बार उसकी चुगल में आ जाए तो निकलना संभव है। इसलिए आप सभी को नशे के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो। अगर आज आप नशे से बच गए तो समझेंगे भैया आपने बहुत कुछ कमा लिया, आपकी ज़िंदगी संभल जाएगी। सबसे पहले तो ये है, नशे के खिलाफ एक अभियान चलाना होगा घर से। हमारे घर में कौन कर, घर के बाद में हमारे गली में कौन है, मोहल्ले में कौन है, वार्ड में कौन है। अगर हम उन पर सिर्फ आपका यही काम है, आप पहचान रखनी है, जानकारी रखनी है, आपको उनको बताना नहीं। हमारे ये टोल फ्री नंबर है जो 90
591 590 508 91 508 का है। इसकी पहचान बिल्कुल गुप्त है। आपके कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगेगा, कोई नाम नहीं पूछेगा आपका, सिर्फ आपको इस नंबर पर इंफॉर्मेशन देनी है कि फलाना व्यक्ति इस काम करने में लगा हुआ है, कितना ही फ़ोन पे सब नंबर नोट कर लो ये। और भविष्य में जहाँ भी आपको कोई भी इसी प्रकार का नशे का काम हो, सिर्फ एक कॉल हो सकता है, आपकी एक कॉल से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बच। फ़ायदा एक को होगा, नुकसान लाखों का होता नशा बेचने वाला। आपने अभी तो स्कूलों तक ही पहुँच रहे है, कुछ बच्चे स्क्रिप्ट में ले लिया, कुछ लेने जा रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ के विशेष ध्यान रख के आज हमारा मूल मंत्र यही है कि नशे के खिलाफ आपको जागरूक करना। अगर आपने एक आदमी को बचा लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर कोई नशा छोड़ना चाहता है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो हमारी प्रयास टीम है, इस पर नंबर पर आप कॉल करो, आप उनको दवाई है, उसका जो भी समाधान है संस्था कराएगी, आपको घर से बुला लेगी, मनोवैज्ञानिक तरीका से दवाई से जैसे भी संभव होगा उसका इलाज करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और बाकी हमारे अध्यक्ष हैं प्रयास संस्था दवाई से बनाए हैं, इनसे संपर्क करो, गोयल साहब हैं, इनके माध्यम से आप सभी आजकल तो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट्सएप, जितने भी आपका संसाधन है उसको हर चीज़ को यूज करो, सिर्फ नशे के खिलाफ एक अभियान बना के चलोगे तब कामयाब होंगे। पुण्य आपका अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा है, सबसे पहले मैं स्कूल प्रशासन, स्कूल के डायरेक्टर साहब, चलो नाम तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, उसके लिए सभी से क्षमा चाहता हूँ। हमारे एनसीबी टीम शिक्षा के इंचार्ज श्री राकेश कुमार जी, मेरे साथी एएसआई चांदाराम, राकेश जो हमारी एनसीबी टीम से हैं, ITI के डायरेक्टर श्रीमान विजय कुमार जी, प्रयास संस्था डबावाड़ी से श्री गोयल साहब, अन्य सदस्य जो भी आए हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का मकसद हमारा कोई लेक्चरबाजी या भाषणबाजी के लिए नहीं है। आज का हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है नशे, जो नशे, खतरनाक नशे जो हमारे समाज को खोखला करते जा रहे हैं, हमारे युवाओं का भविष्य और देश का भविष्य जो युवा है उनको खोखला करते जा रहे हैं, उन नशों के खिलाफ जागरूकता के लिए, उन नशों के खिलाफ जानकारी के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, ताकि आप लोग उन नशों से अपने आप को बचा सकें। आप लोग अपने आप को बचाएंगे तभी एक आने वाली पीढ़ी और आने वाले देश के भविष्य के नागरिक बच पाएंगे, और आप लोग बचेंगे तभी देश की जवान बच पाएंगे, और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए और इस तिरंगे की आन और बान शान को ऊंचा रखने के लिए हमारे पास जवान बच पाएंगे। वरना हालात क्या हो रहे हैं आप लोगों को भी पता होगा, और बाकी लोग देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नशों ने, खासकर वो नशे जो महंगे तो हैं ही हैं, और लेकिन जो इतना नुकसान कर रहे हैं, वो शरीर से नुकसान कर रहे हैं, आर्थिक रूप से नुकसान कर रहे हैं, उनसे अपराध बढ़ रहे हैं, इनके कितने दुष्परिणाम हैं आप लोग शायद देख भी रहे होंगे, आप लोगों के सामने आते भी होंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट एनसीबी के बारे में। जैसा हमारे इंचार्ज साहब ने बताया, आगे राकेश जी ने, कि इसका गठन अभी चंद ही 2 साल पहले हुआ है, 15 अगस्त को 2 साल होंगे। एनसीबी का मतलब है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या है? ये बहुत पहले इंडिया लेवल पे पहले भी होती थी और काफ़ी कार्य भी करती रही है। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो उनसे ज़्यादा टीवी देखते हैं, वो देखते हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले देखा होगा
कि शाहरुख खान और कुछ अन्य जो जिनको आप लोग हीरो कहते हैं, मैं उनको हीरो नहीं मानता, जो नाचने गाने वाली पार्टियां हैं, उनके बच्चों को नशा करते हुए, नशा लेते हुए, देते हुए पकड़ा था। कुछ लोगों को शायद ध्यान होगा, वो एनसीबी थी इंडिया लेवल पे। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने महसूस किया कि ये नशे जो खतरनाक नशे हैं, वो नशे हरियाणा, पंजाब में क्या हाल हुआ आप लोगों ने देखा है, वही हालात हमारे आज हरियाणा में, उससे भी ज़्यादा कुछ जिलों में तो उससे भी ज़्यादा हालात जो है ख़राब हो रहे हैं। तो एनसीबी का गठन इसलिए हरियाणा सरकार ने 2 साल पहले किया था, ताकि इन नशों के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाए, इन नशों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को इनके बारे में जानकारी दी जाए, इनके नुकसान के बारे में बताया जाए और इनकी जो है रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए। उसी कार्य के लिए जो है एनसीबी हरियाणा का गठन किया गया था। अब आते हैं नारकोटिक्स में नशे कौन कौन से आते हैं। नारकोटिक्स में वो नशे आते हैं जो हमारे नार्को तंत्र, जो हमारे कंट्रोल तंत्र पर जो सीधा प्रभाव करते हैं। कौन कौन से नशे हैं ऐसे हैं? सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम चल रहा है, कौन सा नशा है बेटा? चिट्टा। चिट्टा सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, बड़ी तेज़ी से कर रहा है। चिट्टे का नाम, असली नाम इसका साइंटिफिक नाम क्या है? हेरोइन। क्या नाम है इसका? हेरोइन। अब इसको चिट्टा क्यों कहने लगे? चिट्टा जो है सबसे पहले जो ये आता था सफेद पाउडर के रूप में आता था, और चिट्टा एक पंजाबी का शब्द है। तो पंजाब में सबसे पहले इसने एंट्री की थी, और ये जो है अपने आप से नहीं आया। हमारे देश में ये जो खतरनाक नशे ये अपने आप से नहीं आए, ना ही शौकिया तौर पे आए हैं। ये हमारे दुश्मन देश राष्ट्र जो से हैं उनकी सोच से आया है। उन्होंने सोचा कि हम हिंदुस्तान के जवानों को फिजिकली लड़ाई में या दिमागी लड़ाई में हम नहीं हरा पाएंगे, तो उन्होंने इसको एक रास्ते के रूप में चुना और इसको जो है बॉर्डर से इलीगल रूप से एंट्री करवाई। और आगे हर वक्त में होते रहे हैं, गद्दार होते रहे हैं, होते रहेंगे। उन गद्दारों ने उनका साथ दिया और अपने मुनाफे के लिए इसको जो है आगे से आगे बढ़ाते गए, और ये जो है आज बहुत ख़तरनाक स्तर पर ये पहुंच चुका है। अब इस नशे से सबसे पहले तो यही है कि हमें अपने आप को बचाना है। सबसे पहले तो आप स्कूल में आते हो पढ़ने के लिए, सबसे पहली टीचर आपके माता पिता हैं। उसका सत्कार करो, उसकी आज्ञा में रहो। दूसरा टीचर है स्कूल टीचर, उसकी आज्ञा में रहो, उसका सत्कार करो। जो पढ़ाता है उसकी पढ़ाई के पूरे आगे बढ़ो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो वो मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी मेहनत है। जो सच बोलोगे तो नशा नहीं आएगा, जो झूठ बोलोगे आप पैसे कमाने के लिए या कोई और काम करने के लिए कोई ना कोई गलत काम करोगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, और सच बोलिए और सदा खुश रहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और अब मैं बुलाना चाहूँगा प्रयास संस्था के प्रेसिडेंट श्री शिवजीराम गोयल जी को। भारत माता की जय हो। आदरणीय नारकोटिक सेल के चीफ ब्यूरो हरकेश जी और कृष्ण कुमार जी और प्रयास संस्था के मेंबर, प्रिंसिपल साहब तथा प्यारे बच्चों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जय कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से नशा हमारे देश और समाज के लिए नसूर बन गया है। किसी भी परिवार में चले जाओ, एक ही बच्चा नशा करता है तो सारे परिवार को नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। जय अपने जीवन तो खिलवाड़ करता है, बड़ी पूरे परिवार को भी नर्क बना देता है। इसलिए आज हम सब प्रण लेते हैं कि ना नशा करेंगे और ना किसी को करने देंगे। ये हमारे देश का एक, देश को बचाना है, नशा छुड़ाना है। और हमारा ये प्रयास संस्था के एक है कि नशा छुड़ाओ बेटा बचाओ, ये एक नारा है।
इन्ना मैं कहना मैं सभी इतने आए हुए बच्चों का तहे दिलों से और बारह संस्था का मेंबरों का डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी चीफ है उनका तहे दिलों धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। शपथ लेता हूँ कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूँगा और बाकी सभी को नशा न करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहूँगा। नशे के खिलाफ लड़ाई में अभियान में हमेशा प्रशासन का सहयोग करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। मैं सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, एनसीबी इंचार्ज यूनिट सिरसा। सबसे पहले तो हमारे एडीजीपी साहब श्रीकांत जाघव IPS चीफ ब्यूरो की तरफ से और हमारी एनसीबी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने 75वें अपने स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वैसे त्यौहार की तरह मना रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो एनसीबी हरियाणा है, जो नशे के विरुद्ध प्रयास संस्था है, उसके माध्यम से हर गांव, स्कूल, कॉलेज और एडिट क्षेत्रों में जाके जागरूक कर रही है भी नशे से बचो, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी बच सके और अपने इस अवेयरनेस के माध्यम से हम जागरूक कर सकते हैं। पकड़ना धकड़ना तो बहुत हो चुका है, उनसे कामयाबी मिलने के कम चांस हैं। अब अवेयरनेस के माध्यम से हम इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर क्या कुछ कोई नंबर भी दिया गया है? हाँ, 90-508 91-508 हमारा टोल फ्री नंबर है। उसमें कोई भी किसी प्रकार के नशे के खिलोत फरोख्त करने वाले के खिलाफ सूचना दे सकता है। उसका नाम गोपनीय होगा, किसी प्रकार की उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। हमारे हेडक्वार्टर का नंबर है। तो सर क्या संकल्प वगैरह भी विद्यार्थियों को दिलाया गया? हाँ, विद्यार्थियों के नशे से दूर रहने की एक शपथ हर प्रोग्राम में हम दिलाते हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, ताकि इन बुराइयों से बच सके।